रियासत कर्नाटक में 30 जून से एसआईआर का अमल शुरू हो रहा है। एसआईआर के सिलसिले में बेदारी पैदा करने के सिलसिले में एडवोकेट ताहिर हुसैन इन दिनों रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ मकामात का दौरा कर रहे हैं। एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब, बताइए एसआईआर के सिलसिले में किस तरह की बेदारी की ज़रूरत है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये आज़ादी के बाद पहली मर्तबा हमारे मुल्क में हो रहा है, जिसमें अगर मोटी तरह से समझना है तो पुराने तमाम वोटर्स लिस्ट को ख़त्म करके नई असर नौ फहरिस्त तैयार की जा रही है। इसलिए इसमें हर एक शहरी का इसमें हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। एसआईआर के अंदर अभी 30 जून के से जो है ये डोर टू डोर एनुमरेशन शुरू हो रहा है। बीएलओस आपके घरों पे आएंगे और एनुमरेशन फॉर्म आपको देंगे और उसको भर्ती करने के बाद आपका एसआईआर होगा। इसमें जो सबसे अहम बात यह है कि इस मर्तबा रियासत कर्नाटक में भी जिस तरह बंगाल के अंदर जो नई बात लाई गई थी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से, उसको कर्नाटक में भी इलेक्शन कमीशन लागू कर रहा है। ये बहुत ही तशवीश की बात है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के माने ये हैं कि अगर आपके नाम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है या सरनेम के अंदर कोई मिस्टेक है, 2002 और 2025 के वोटर आईडी के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रहे हैं तो आपको डाउटफुल वोटर करार दिया जाएगा। फिर इसी तरह अगर किसी बाप के 6 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उनको डाउटफुल वोटर करार दिया जाएगा। फिर इसी तरह माँ और बच्चे के दरमियान 15 साल का अगर गैप हो रहा है तो एज का फ़र्क पड़ रहा है तो उनको भी डाउटफुल वोटर करार दिया जाएगा। फिर इसी तरह कोई फॉर्म नंबर 7 भर्ती करके आपके बारे में कंप्लेंट करेगा कि ये आप इलीगल माइग्रेंट हैं, तब भी जो है आपको डाउटफुल वोटर करार दिया जाएगा। तो डाउटफुल वोटर करार देने का मतलब यह है कि आपको साबित करना पड़ेगा कि आप इंडियन हैं, आप यहाँ के शहरी हैं। साबित करने के लिए फिर आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर के दौड़ धूप करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं हमारे तमाम अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि एसआईआर को बहुत सीरियस लेना चाहिए आपको और अपने डॉक्यूमेंट्स को अभी से दुरुस्त करें। घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमको 11 डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम सही हो, आपके स्पेलिंग सही हो, आपके वालिदैन के नाम सही हो, आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो और आपका एड्रेस सही हो, ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट अभी से हमको दुरुस्त करके रखना है। ज़रूरत पड़ने पर, नोटिस आने पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से हमको वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हमारा एसआईआर कंप्लीट होगा और हमको वोटर की हैसियत से ऐड किया जाएगा। अगर इस प्रोसेस में हम एब्सेंट होते हैं तो हमको डिलीट कर दिया जाएगा परमानेंटली। और इस मर्तबा की खुसूसियत यह है कि वोटर्स को जो है एक शहरी की हैसियत से देखा जा रहा है। इससे पहले वोटर एक सिर्फ इलेक्शन में वोट डालने का काम किया होता था, लेकिन अब जो है एक वोटर है तो ही शहरी माना जा रहा है। अगर आप वोटर नहीं हैं तो आपकी शहरियत को ख़त्म किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर वहाँ के सीएम ने अनाउंस किया कि जिनके नाम डिलीट हुए थे अब उनके हम राशन कार्ड बंद कर देंगे, उनके स्कीमें बंद कर देंगे। वेस्ट बंगाल के सीएम ने भी अनाउंस कर दिया है कि हम बैंक खाते बंद कर देंगे, हम राशन कार्ड बंद कर देंगे। तो ये चीज़ें होने वाली हैं दूसरी जगहों पर भी, इसलिए हमको अलर्ट रहने की ज़रूरत है और पूरी अवेयरनेस करने की हमको ज़रूरत है। केरला में जो एसआईआर हुआ, कहा यह जा रहा है कि केरला के तर्ज पर दीगर रियासतों में भी, कर्नाटक में भी एसआईआर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है डिलीशंस कम हुए हैं। देखिए, वहाँ पर गवर्नमेंट ने उसको सीरियस लिया था, केरला गवर्नमेंट ने सीरियस लिया था, यहाँ तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सीरियस लिया था। गवर्नमेंट ने अवाम की मदद की थी, जिसके नतीजे में वहाँ पर कुछ राहत मिली। यानी केरला हुकूमत के ज़रिए से बाकायदा एक आइडेंटिटी कार्ड बना करके लोगों को दिया गया था। जब भी एसआईआर के लिए बीएलओ घर पे आए और नोटिस आई, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत पड़ी, तो उस आइडेंटिटी कार्ड को उन्होंने प्रोड्यूस किया, जिसके नतीजे में उनका एसआईआर हो गया। तो यहाँ पर भी रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो एसआईआर को जो है अगर आसान करना चाहती हैं, लोगों के जेन्युइन वोटर्स को बचाना चाहती हैं, तो गवर्नमेंट को मैदान में आना चाहिए। इस सिलसिले में हमने सीएम साहब से भी मुलाकात की है, उनसे भी ये दरख्वास्त की है कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बड़े पैमाने पर जेन्युइन वोटर्स के डिलीट होने का खदशा है। इसलिए हुकूमत को इसमें बहुत ही एक्टिव रोल अदा करते हुए लोगों को सहूलत फराहम करने, खासकर डॉक्यूमेंटेशन के सिलसिले में गवर्नमेंट को सहूलत फराहम करने की ज़रूरत है। मिली तंजीमें, मसाजिद की कमेटियाँ, समाजी कारकुन क्या रोल अदा कर सकते हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल समाजी तंजीमों का, मिली तंजीमों का, मसाजिद का रोल बहुत बड़ा है इसमें कि एसआईआर के दौरान हर मस्जिद के तहत एक हेल्प डेस्क होना चाहिए, जहां पर मोहल्ले के लोगों के लिए मदद की जाए। दूसरा काम ये होना चाहिए कि हर मस्जिद, हर तंजीम, हर ऑर्गेनाइजेशन के तहत कम से कम एक मोहल्ले में एक वॉलंटियर को जो है
हम अपॉइंट करें जो पढ़ा लिखा नौजवान हो, ज़रूरत पड़ने पर उसको पेड हम रखें, और वो वॉलंटियर जो है BLA और BLO जो घरों के पास आते हैं तो उनके साथ रहे, वो क्या चीज़ें नोट कर रहे हैं, कैसे डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, इस पर निगाह भी रखना है, इस पर मदद भी करना है, और हमारे हर वो शहरी को, हर उस मोहल्ले के फ़र्द को जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो जानता नहीं है SAR क्या है, डॉक्यूमेंट क्या देना है, उनकी मदद करें, क्योंकि ये एक इस वक्त जो है शहरियत को बचाने का एक तरह से मामला आ रहा है। तो हमारे तमाम प्रायोरिटीज़ से आगे बढ़ कर के हमको ऑर्गेनाइजेशंस को, मसाजिद को, तंजीमों को इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम हर मोहल्ले में होना चाहिए कि SAR क्या है, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार रखना चाहिए, ये काम तमाम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी करना चाहिए। वेलफेयर पार्टी की जानिब से कोई मदद, कोई रहनुमाई का काम होगा? देखिए, अब तक मैं खुद जो है पूरे कर्नाटक में अब तक तकरीबन 40 जगहों पर जा कर के मैंने लेक्चर दिए हैं, प्रोग्राम किए हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने दिए हैं, और हर शहर में हमने हमारे वॉलंटियर्स को कहा है कि वो मोहल्ले की सतह पर जहाँ जहाँ भी जितना हमारा कैडर है वो लोगों की मदद करे, अवेयरनेस के प्रोग्राम करें, हैंडबिल्स तैयार करके लोगों की मदद करें, और इसी तरह जब भी किसी को भी कोई ज़रूरत है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताउन के सिलसिले में। किसी भी शहर में हमारे जहाँ भी कैडर होगा हम खुद ताउन करेंगे। अवेयरनेस के प्रोग्राम के सिलसिले में भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, रुजू हो सकते हैं, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब। ये थे एडवोकेट ताहिर हुसैन, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक के रियासती सदर। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।